सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब के लिखे गए पत्रों के संग्रह वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ये पुस्तक हैं जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। आप इस पुस्तक को पढ़ें और समझें कि किस परिस्थितियों में बाबा साहब ने सामना किया छुआछूत और भेदभाव का। कुछ समय पहले एक वीडियो चला, उसमें कहा गया कि बाबा साहब के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भेदभाव किया था, लेकिन उसे बताया नहीं गया। मैंने इसे पढ़ा है, समझा है, लेकिन ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं है। फिर भी एक प्रश्न ये उठता है कि बाबा साहब कोई मुस्लिम तो नहीं थे जो उनके अपमान करने पर लोगों को इतना बुरा लगे। बुरा तो इस बात का होना चाहिए कि जिस धर्म में बाबा साहब का जन्म हुआ, बड़े हुए, उनका पूरा बचपन और पूरी युवावस्था जिस धर्म में गुजरी, उस धर्म के लोगों ने भी उन्हें इंसान नहीं माना और उनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार किया। बाबा साहब ने तो 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जबकि उनकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी थी। तो 65 वर्ष तक तो वो हिंदू थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस दौरान उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उनके पत्रों का संग्रह है। इसी पुस्तक को वीज़ा की प्रतीक्षा में, वेटिंग फॉर ए वीज़ा के रूप में प्रकाशित किया गया है। बिना पुस्तकों के पढ़े हुए हम कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, और यदि हमें तर्क करना है, किसी का जवाब देना है, तो पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य है। बाबा साहब कहते हैं कि जो सर पुस्तकों में, किताबों में झुके रहते हैं, वो हमेशा समाज के सामने तने रहते हैं। तो ये पुस्तक के अंदर यही जानने का, इसके बहुत सारे एडिशन हैं। कई प्रकार के इस नाम से पुस्तकें और भी बाज़ार में मिलती हैं। तो कई पुस्तकें ऐसी हैं जो एडिट की गई, उसमें बिना तिथि और घटना के कई नई घटनाएं जोड़ दी गई हैं। उनको पढ़ कर के आपको ऐसा लग सकता है कि बाबा साहब के साथ ऐसा अवश्य हुआ होगा। वास्तविक घटना ये है कि बाबा साहब पुणे में जिस गांव में रहते थे, मोहल्ले में रहते थे, वो घर किराए पर बाबा साहब के पिताजी ने मुस्लिम समाज से ही ले रखा था, और उनका पूरा बचपन जो है मुस्लिम परिवार के बीच में ही गुजरा। उन्हीं के साथ खाना पीना था, उन्हीं के साथ रहना था, उन्हीं के घर के अंदर वो रहे। तो ये मान ही नहीं सकते हैं कि मुस्लिम समाज भी उनसे नफ़रत करता था। हो सकता है कहीं कोई घटना ऐसी घटी हो, लेकिन वो आम घटनाओं में नहीं मानी जा सकती हैं। कि जिस प्रकार से मंदिरों में जाने से बाबा साहब को रोका गया, तालाब में पानी पीने से रोका गया, स्कूल में प्रवेश से रोका गया, कक्षा के बाहर बिठाया गया, और जब जो पानी पिलाने वाले जो व्यक्ति होते थे, जिसे चौकीदार भी कह सकते हैं, वो नहीं होते थे, तो दिन भर बिना पानी के विद्यालय में रहना पड़ता था। अपनी घर से एक दरी पट्टी लानी होती थी और दूर बैठना होता था सभी बच्चों से। जब वो ब्लैक बोर्ड पे खड़े होते थे तो काफ़ी विरोध उनका हुआ करता था। वो प्रताड़ना उन्होंने किसी मुस्लिम समाज के अंदर नहीं हुई, उसी समाज के लोगों ने की जिस समाज में, जिस धर्म में उनका जन्म हुआ, और उसी धर्म के लोगों ने की। ये सबसे बड़ा दुखद घटना है। तो बाबा साहब ने के साथ जो छुआछूत संबंधी घटनाएं, उसका समय समय पे उन्होंने कलमबद्ध किया, अनेक पत्र लिखे, अनेक लेख लिखे। इन सब घटनाओं को, बाबा साहब के लेखन को अंग्रेजी संपूर्ण वाङ्मय में लाने वाले संवत मून साहब ने इसे 12वें खंड में वीज़ा की प्रतीक्षा के नाम से सम्मिलित किया है। इसका जो वाङ्मय का वॉल्यूम नंबर 12 है, उसे इस लेख को, उसके अंदर इस लेख को रखा गया है वीज़ा की प्रतीक्षा के नाम से। हालांकि इससे पूर्व पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने भी इसी नाम से 1990 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। बताया गया है कि इससे आभास होता है कि इन लेखों को वीज़ा की प्रतीक्षा के नाम बाबा साहब ने ही दिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है।
महान पुरुष जब भी कोई कार्य करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर करते हैं। इस शीर्षक को चुनने से ऐसा आभास होता है। इन लेखों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ विदेश जाने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, परंतु छुआछूत के कारण स्वर्ण हिंदू चार दीवारी में प्रवेश हेतु एक वीज़ा की बात कहीं की जा रही हैं। विदेश में वीज़ा की आवश्यकता होती है, परंतु अपने ही देश में कई जगहों पर जब कब वीज़ा मिलेगा इसकी प्रतीक्षा में डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। हम वीज़ा से तात्पर्य मानते हैं कि विदेश जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है और जब तक वीज़ा नहीं मिलता है तब तक आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मुझे तो अपने ही देश के अंदर, उन धार्मिक स्थलों के अंदर, मंदिरों के अंदर, तालाब के अंदर, विद्यालय में जाने के लिए मेरे ही धर्म के लोगों से वीज़े की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वीज़े का तात्पर्य यहाँ अनुमति से है, मंदिर में जाने की परमिशन से है, सरकारी तालाब से पानी पीने की परमिशन से है, विद्यालय में प्रवेश करने की परमिशन से है। यहाँ वीज़ा का तात्पर्य से लिया गया है। तो बाबा साहब साफ कहते हैं कि वीज़ा की आवश्यकता विदेश जाने की होती है, परंतु मुझे तो अपने ही देश में कई जगहों पर कब वीज़ा मिलेगा इसकी प्रतीक्षा में अपना जीवन गुजारना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि लेखक मार्टिन लूथर किंग ने आई आल्सो हैव ए ड्रीम, हिंदी में मेरे पास भी एक सपना है, के नाम से इस लेख को प्रकाशित किया गया, जिसमें मार्टिन लूथर किंग वाले लोगों को गोरे लोगों के साथ मिलने जुलने का सपना देखते थे। मार्टिन लूथर का सपना था कि उसके देश में काले और गोरे दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वो आपस में कभी नहीं मिलते थे, एक दूसरे को कट्टर शत्रु के रूप में मानते थे। परंतु भारत की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। परंतु यहाँ की स्थिति अमेरिका के मध्य काले गोरों के व्यवहार से भी बदतर थी, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है कि वहाँ तो लोग काले आदमी को छू तो सकते थे, परंतु भारत में एक ही रंग के, समान रंग के लोग भी आपस में एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। इसी को अनटचेबिलिटी कहा गया है। इसके बाद बाबा साहब ने वेटिंग फॉर द वीज़ा नामक जो पुस्तक के पत्र लिखे हैं, और इस बात से, इस पुस्तक के पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वेटिंग फॉर द वीज़ा का तात्पर्य क्या है। वेटिंग फॉर द वीज़ा का तात्पर्य विदेश जाने वाले वीज़ा से कदापि नहीं है। बाबा साहब ने तुलनात्मक रूप में कहा है कि जिस प्रकार से एक विदेशी व्यक्ति को दूसरे देश में जाने के लिए वीज़े की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें हमारे ही धर्म के अंदर, हमारे धर्म के धार्मिक संस्थाओं के अंदर जाने के लिए कुछ स्वर्ण लोगों से, विशेष लोगों से अनुमति लेनी पड़ती थी, और वो मुझे कि जीवन भर नहीं मिल पाई। इसी को वेटिंग फॉर द वीज़ा का नाम दिया गया है कि बिना उनकी अनुमति के जो अनटचेबल व्यक्ति थे, जिसे दलित कहा गया है या गांव से निष्कासित कहा गया है, जो पिछड़े लोग थे, उन्हें किसी भी मंदिर में जाने से पहले उच्च वर्ण के लोगों से परमिशन लेना अनिवार्य था। यदि उनकी अनुमति के बिना वो चले जाते हैं तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था जिस प्रकार से विदेश में कोई व्यक्ति बिना वीज़ा के चला जाता है, उसे उसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, उसे अपमानित करने का कार्य किया जाता था। ये इस पुस्तक के लेखों के आधार पर हमने पढ़ने का प्रयास किया है। इसलिए किसी भी बात को किसी भी वीडियो में चला हो, किसी मीडिया में चला हो, और बिना तथ्य के यदि कोई बात करता है तो उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि कई घटनाएं काल्पनिक होती हैं और लोग अपने विचारों को किसी घटना से जोड़ देते हैं, लेकिन न तो उसके कोई प्रमाण होते हैं, न कोई तारीख होती है, न कोई स्थान होता है। तो कहने का तात्पर्य है, बाबा साहब ने कहा कि मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मेरी मूर्तियों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे द्वारा जो विचार दिए गए हैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, उन्हें समझने की आवश्यकता है, और आपको समाज में फैले हुए अंधविश्वास, असमानता के व्यवहार को समाप्त करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने और अपने परिवार के सम्मान को बनाए रख सकते हैं, ऐसा बाबा साहब ने अपने विचारों में कहा है। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने लगा है, लेकिन अगर वास्तव में उसके घर में जाकर देखा जाए तो वही मनोवाद को ढो रहा है।
अंबेडकर के नाम पे लोगों ने लाखों संगठन बना रखे हैं, उनके पदाधिकारी बने हुए हैं, लेकिन उनके घरों में जब आप जाके देखेंगे तो उनके अंदर विचारों के मामले में और घर के संस्कारों के मामले में आप 1% भी नहीं कह सकते हैं कि वो अम्बेडकरवादी हैं। तो आज भी वो उसी रूढ़िवादिता में, उसी अंधविश्वास में, उसी धार्मिकता में डूबे हुए हैं। उनमें कोई भी लॉजिकल बात वो नहीं करते हैं। और यदि हम उसी अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में, मनोवाद में डूबे हुए हैं तो हमें अम्बेडकरवादी कहने का, अपने आप को कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य है, बाबा साहब की बात को ध्यान रखें कि उन्हें पूजने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, उनसे सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से शिक्षा के बल पर हम समाज को एक नई दिशा और ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। केवल नाम रख लेने मात्र से आप अंबेडकर के फॉलोअर नहीं हो सकते हैं। इसलिए संगठन बनाने से पहले, उसके पदाधिकारी बनने से पहले आप अपने और अपने परिवार के अंदर फैले हुए अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और धार्मिक मान्यताओं से बाहर निकलें और सकारात्मक सोच के साथ, वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तभी आपको बाबा साहब के नाम पर संगठन बनाने, काम करने का अधिकार होगा। अन्यथा ये हम बाबा साहब के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। आपको विचार यदि कटु लगे तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे विचारों को अन्यथा ना लिया जाए। जैसा मैंने महसूस किया वैसा ही मैं कहता हूँ। यही मेरी एक पहचान है। सभी को नमो बुद्धाय।